नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं महा मेगा टेस्ट 3 को और इसमें 150 प्रश्न शामिल है। दोस्तों, इसमें जो है 100 क्वेश्चन तक तो L1 और L2 दोनों के लिए कॉमन है और उसके बाद में जो है दोस्तों L1 के लिए स्पेशल सब्जेक्ट और शिक्षण विधियाँ है। ओके दोस्तों, पिछले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं दोस्तों। इनसे संबंधित उन वीडियो को आपने अगर नहीं देखे हो, उन क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए दोस्तों। उन्हीं वीडियो से प्रेरित होकर के मैं ये तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है 150 क्वेश्चन बनाना और फिर उन क्वेश्चंस की PDF बनाना, फिर रिकॉर्डिंग करना। सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आने वाले वीडियो और जल्दी लाने का प्रयास करूँगा। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे दोस्तों, यानी कि 2 दिन और, तब तक आपका महा मेगा टेस्ट होता रहेगा। लेकिन उसके बाद एक दिन छोड़ करके और 1 दिन के अंतराल में जो है महा मेगा टेस्ट में आपके लिए लेकर आता रहूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। दोस्तों, यदि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद में 150 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए और आप इनका लाभ ले सकें। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, देखिए, गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 21 मई 1981। जी हाँ दोस्तों, 21 मई 1981 इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा 100% करेक्ट आंसर प्रोवाइड करने की, लेकिन मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों में कुछ इधर उधर बिल्कुल माइनर मिस्टेक हो सकती हैं, क्योंकि इनके सभी के अपने अपने हिसाब से उत्तर हो सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनका मैं 100% डेटा आपको करेक्ट उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों। बेफिक्र होकर आप विश्वास करिएगा दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, मैं 2012 से टीचर हूं और इसके बाद में मैंने 2015 में जो है SI की परीक्षा पास की और उसके बाद में 2019 में मैं NVS PGT यानी कि नवोदय व्याख्याता में चयनित हुआ और अभी 2022 में लेक्चरर में अच्छे नंबर से मैं लीड में हूँ। तो आशा करता हूँ इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आप सभी के सहयोग से। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा छोटा सा परिचय। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर का सही युग्म कौन सा नहीं है? 2016 में दोस्तों राजस्थान वन विभाग ने जो है हर जिले के लिए एक शुभंकर घोषित किया गया था। तो इसका सही युग्म कौन सा नहीं है? चूरू का कृष्ण मृग बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल सही है, जैसलमेर का गोडाउन बिल्कुल सही है दोस्तों। जालोर का बाघ नहीं है, जालोर का क्या है? भालू। क्या है? भालू है। और बाघ किसका है? SMP सवाई माधोपुर का है। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, सकत रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों, सकत रासो जो है गिरधर आसिया की रचना है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राजवल्लभ स्थापत्य से संबंधित ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों, ये कुंभा के शासनकाल में मंडन ने की थी। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है हल्दी घाटी को। और दिवेर युद्ध को जो है क्या कहा जाता है? मैराथन कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों इसको, है ना। नेक्स्ट, 6वां प्रश्न, मानसिंह के बाद जयपुर का शासक कौन बना? तो दोस्तों, मानसिंह के जस्ट बाद जो शासक बना था वो भाऊ सिंह बना था। जी हाँ दोस्तों, भाऊ सिंह आमेर का शासक बना था। किसके बाद? मानसिंह के बाद में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, सारे क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, राजस्थान में कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। ओके, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जयत्र सिंह का शासनकाल आता है तो 3 नंबर, फिर तेज सिंह का आता है तो 1 नंबर, फिर समर सिंह का आता है तो 4 नंबर और फिर रतन सिंह का आता है तो 2 नंबर। तो 3, 1,
4 2 किस में मिल रहा, 3 1 4 2 चौथे में मिल रहा है। ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों में से हैं ये दोस्तों। ओके नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो बताना है जयपुर, कोटा, अलवर। तो दोस्तों इसका मैं सही आंसर बताता हूँ डायरेक्ट, जयपुर, जोधपुर और अलवर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर, जोधपुर और अलवर जो है क्रमशः है दोस्तों। अगर इससे एक और आगे पूछा जाता तो फिर नागौर हो जाएगा। ओके, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, लेकिन इसमें जो है क्रमशः पूछा है, क्रमशः आपका जो सही आंसर होगा वो जयपुर, जोधपुर, अलवर होगा। इसके बाद में नागौर आता है। ओके ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि जहाँ ज़रूरत होगी मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, समग्र शिक्षा अभियान में समाहित नहीं है। तो दोस्तों इसमें सर्व शिक्षा अभियान भी समाहित है, शिक्षक शिक्षा भी है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी शामिल है, रमसा भी। इसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। ओके नेक्स्ट, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे, कौन थे बताइएगा? हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय जो है यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, दो परिमेयी संख्याओं का गुणा, भाग, जोड़, बाकी जो होता है वो क्या होता है? परिमेयी होता है। ओके नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया है। कब किया है मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ओके नेक्स्ट, मेवाड़ के विरुद्ध अकबर ने किसके नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा था? अंतिम अभियान जो भेजा था दोस्तों, सैनिक अभियान की बात हो रही है यहाँ। किसकी बात हो रही है दोस्तों? सैनिक अभियान की। ओके, सैनिक अभियान की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, न कि समझाने के लिए। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है जगन्नाथ कछवाहा। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा था। ओके नेक्स्ट, समझाने के लिए टोडरमल को भेजा था दोस्तों। ओके, ये भी याद रखिएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस रियासत से संबंधित है? तो ये आमेर रियासत से संबंधित है। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। किस के बीच में होता है? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? तो वहाँ पर जो है जयपुर रियासत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के संदर्भ में हुआ था, समझौता हुआ था। ओके नेक्स्ट, RTE 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या असत्य विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों इसका धारा 2 बिल्कुल सही है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। धारा 21 सही है, SMC का गठन। धारा अध्याय 5 जो है, अध्याय 5 बिल्कुल सही है, पाठ्यक्रम से संबंधित है। और जो धारा 10 है दोस्तों, ये धारा 10 जो है माता पिता के कर्तव्य निर्धारित करता है। माता पिता के कर्तव्य, माता पिता या अभिभावकों के कर्तव्य, समुचित सरकार के कर्तव्य धारा 8 में है दोस्तों। और 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है, ये भी याद रखिएगा। बाकी सारे सुमेलित है, ए वाला सुमेलित नहीं है। ओके, याद रखिएगा इसमें। ओके नेक्स्ट, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु गठित राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। ओके दोस्तों, और इसका जो नोडल विभाग है दोस्तों वो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का जो है वो चिकित्सा विभाग है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, चिकित्सा विभाग है नोडल विभाग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1 अप्रैल 2022 से पीड़ित परिवार को देय है। क्या देय है? तो दोस्तों इसके तहत जो है 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाता है और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। ओके दोस्तों, 10 लाख और 5 लाख याद रखिएगा। 10 लाख रुपये निःशुल्क इलाज के लिए है और 5 लाख रुपये जो है दुर्घटना बीमा है। इसके तहत दोस्तों सामान्य श्रेणी के परिवार है उनको 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम राशि जमा। 18वां प्रश्न, MSME अधिनियम स्व प्रमाणीकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ है 4 मार्च 2019 को। जी हाँ दोस्तों, 4 मार्च 2019 को। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोजना विभाग द्वारा राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई? बताइए दोस्तों 19वें प्रश्न में। तो दोस्तों ये शुरू करी है 18 दिसंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, 18 दिसंबर 2019 को शुरू की है। ओके नेक्स्ट 20वां, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, ये कब करी? तो 1959 में करी। जी हाँ दोस्तों, 1959 में की गई थी दोस्तों। इसके 5 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं दोस्तों, उनके नाम बताइएगा मुझे। ओके, जोधपुर में करी थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ओके, यानी कि गलत है। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ और जेतसर में है।
जो कि गंगानगर में है, दोनों सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये अविका नगर में है। कहाँ है? अविका नगर टोंक में। ओके, जोहड़बीड़ में क्या है? तो जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान है जोहड़बीड़ में। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वापस से, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर सही है। चार चौमा का शिवालय कोटा में है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग में है। ओके, गेपरनाथ महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में नहीं है दोस्तों, कहाँ है ये? कोटा में है। कहाँ है? कोटा में है। तो सवाई माधोपुर में क्या है? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। ओके, तो गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत का मतलब गलत। ओके, दधी माता गोटमंगलोद बदवासी नागौर में है। ओके, सचिया माता ओसिया जोधपुर में है। हर्षद माता कहाँ है? आभानेरी दौसा में है। यहाँ पर जो है दोस्तों प्रारंभिक रूप से जो है विष्णु का मंदिर हुआ करता था। ओके, हर्षनाथ मंदिर जो है ये बेराट में नहीं है दोस्तों, ये सीकर में है। कहाँ स्थित है? सीकर में है। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना 1957 को की। कब की? 1957 को की। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कृष्णा पूनिया है दोस्तों, कृष्णा पूनिया, जो कि पहले डिस्कस थ्रोवर रही है और वर्तमान में सांसद है। ओके, कांग्रेस पार्टी से, और ये वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा है। ओके, नेक्स्ट, चूरू जिले के देवेंद्र झाड़िया का संबंध किस खेल से है? तो जेवेलियन थ्रोवर है दोस्तों, जेवेलियन थ्रोवर या भाला फेंक। ओके, जेवेलियन थ्रोवर या भाला फेंक से। ओके, नेक्स्ट 27वां प्रश्न, विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो ओलंपिक में 3 ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर, ध्यान रखना पदक कौन सा है दोस्तों, ये याद रखना है, स्वर्ण पदक। ओके, स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ और राष्ट्रमंडल खेलों में 1 करोड़। तो सारे के सारे सही है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? असत्य है। ओके, छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है और बावड़ियों का शहर भी बूंदी को। मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया ओके चित्तौड़। राजस्थान का ताजमहल उम्मेद भवन नहीं है दोस्तों, ये जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़ा कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पूरब का वेनिस उदयपुर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, ये रहा दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर रहे होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 36। आप 33 मत कर दीजिएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। 36 इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 30वां प्रश्न ये रहा, 2020-21 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी? तो दोस्तों अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग गुड्स। ओके, इंजीनियरिंग वस्तुएं जो हैं सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी। ओके, नेक्स्ट 31वां, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है या सुमेलित नहीं है? डीएपी उर्वरक प्रोजेक्ट जो है कपासन में है, चित्तौड़ में, बिल्कुल सही है। मेगा फ्रूट पार्क कोटा जोधपुर गंगानगर में है, बिल्कुल सही है। स्पाइस पार्क जोधपुर कोटा में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 32वां प्रश्न, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ है? तो यह है दोस्तों भिवाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, भिवाड़ी अलवर में। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर है दोस्तों। और भी देख लेते हैं, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, बिल्कुल सही है। राज्य के संवैधानिक प्राधिकरणों आयोगों के प्रमुखों की नियुक्ति भी यही करता है, तो ये भी सही है दोस्तों। ओके, तो कौन सा गलत है? बी वाला, इसको विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो विधानमंडल का एक अभिन्न हिस्सा होता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा से मिलकर के राज्यपाल से मिलकर के
विधानमंडल बनता है। ओके नेक्स्ट 34वां प्रश्न, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? दोस्तों पॉलिटी से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा बलीराम भगत। जी हाँ दोस्तों, बलीराम भगत जो है लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में ये राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे। ओके नेक्स्ट, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी निवासी। जी हाँ दोस्तों, मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी जो निवासी होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट 36वां प्रश्न, सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, ये थीम किस कार्यक्रम की है? तो दोस्तों ये है SIQE की, SIQE की। ओके, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इसकी थीम है दोस्तों ये। ओके, कब शुरू किया गया था? कमेंट करके बताइए मुझे दोस्तों। ये 2014-15 में शुरू किया गया था। ओके नेक्स्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राजस्थान का युग्म राज्य पेयर्ड स्टेट कौन सा है दोस्तों? जिसमें कि एक राज्य और दूसरे राज्य दोनों की जो कल्चर है वो डिफरेंट है, दोनों को एक दूसरे की कल्चर को जानने के समझने के लिए, इंटरकनेक्ट करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। ओके, तो इसमें राजस्थान का पेयर्ड स्टेट है वो है असम। जी हाँ दोस्तों, असम और राजस्थान की कल्चर है डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। देखिए दोस्तों 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में नवाचार से संबंधित है ये पूछा है दोस्तों। शिक्षा दर्शन भी है, शिक्षावाणी भी है, समर्थ ज्ञान भी है, ज्ञान दर्शन भी है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम भी है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई दोस्तों? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है 2015-16। जी हाँ दोस्तों, 2015-16 में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना प्रारंभ की गई। ओके नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष का कार्य है, क्या कार्य है? तो साधारण सभा की अध्यक्षता करना, किसी विषय पर बराबर मत आने पर जो निर्णायक मत देना और आवश्यकता अनुसार बैठ के आहूत करना, सारे ही काम है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के। ओके नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का जो नवीनतम प्रारूप है वो क्या है दोस्तों? तो ये इसका जो प्रारूप है 5+3+3+4। जी हाँ दोस्तों, ये प्रारूप है, याद रखिएगा 53-34 या 5-3-3-4, याद रखिएगा दोस्तों इसको। ओके, ये जरूर आपके छप गया है, आप लिख कर ले लीजिए इसको, छप गया है दोस्तों ये प्रश्न। ओके नेक्स्ट, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान के एकीकरण को या पूरे भारत की देशी रियासत के एकीकरण के लिए। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 5 जुलाई 1947 को की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसके सचिव जो है VP मेनन को बनाए गए थे। ओके नेक्स्ट, प्रबोधिनी एकादशी कब मनाई जाती है बताइएगा दोस्तों? तो ये बनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ओके 44वां, ब्रज जया प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई? 1942 में। कहाँ हुई? तो भरतपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? भरतपुर में, ये भी याद रखना दोस्तों। ओके नेक्स्ट, असंगत है, असंगत कौन सा है दोस्तों? बुद्धि विलास, बखतराम, राजप्रकाश, किशोरदास, राजवल्लभ नाथा, कुमाररासो, दौलत विजय। तो दोस्तों राजवल्लभ इसका असत्य विकल्प है। मुझे कमेंट करके बताइए राजवल्लभ की रचना किसने की? ओके, राजवल्लभ किसने लिखी? ओके नेक्स्ट, बाणासुर के शहीद के नाम से कौन प्रख्यात है? तो मेजर शैतान सिंह। ओके, मेजर शैतान सिंह, जोधपुर में एक स्थान है बाणासुर, वहाँ के ये निवासी थे। ओके, तो इनको बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता था। ओके, जाना जाता है। ओके दोस्तों, मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की 9वीं की किताब है उसमें से लिया गया है ये क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, मदन व बालक किससे संबंधित थे? 47वें क्वेश्चन में बताइएगा। तो मदन व बालक जैत्र सिंह के सेनापति थे। ओके, जैत्र सिंह के सेनापति थे। ओके नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। ओके नेक्स्ट, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों के साथ लगती है? तो पाली की सीमा लगती है 8 जिलों के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये हाड़ौती पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती पठार में। तो हाड़ौती पठार में कौन शामिल है? तो बांसवाड़ा, 12। कौन शामिल है? 12। ओके, 12 इसका आंसर हो जाएगा। असंगत विकल्प कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों। तो असंगत विकल्प जो है लोह अयस्क डाबला सिंगाना है, खोद अरीबा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, राक फास्फेट सल्फेट से ये जिप्सम जो है
ये नागौर में है, भदवासी नागौर में, जाइसर में नहीं है, ये भदवासी नागौर में है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों 51 प्रश्न का आंसर। ओके नेक्स्ट, 92वां, बरसिंगसर पावर प्रोजेक्ट परियोजना है तो ये लिग्नाइट आधारित योजना है। ओके, बरसिंगसर कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ओके नेक्स्ट, 53वां प्रश्न, असुमेलित नहीं है, असुमेलित नहीं है यानी कि सही है, ये देखना है दोस्तों। नमदा जोधपुर है क्या? नहीं है। तो ये बादला जयपुर है क्या? नहीं है। मसूरिया साड़ी कोटा है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। मूर्तिकला कहाँ है? मूर्तिकला दोस्तों जो है, मूर्तिकला जयपुर की है, नमदे जो है ये टोंक के हैं, और बादले जोधपुर के हैं। इस तरीके से ये मिल जाएंगे, और जो मूर्तिकला है वो जयपुर की है। ओके नेक्स्ट, राजवी गनाया सरदार मुत्सद्दी सामंत संबंधित है तो ये मारवाड़ रियासत से संबंधित है। ओके नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों 55 नंबर प्रश्न, असुमेलित युग्म कौन सा है? असुमेलित यानी कि गलत कौन सा है? तो गुड़ा बूंदी बिल्कुल है। सिद्धमुख नोहर परियोजना देखना है दोस्तों, गंगानगर में है क्या? जवाई पाली में है, बिल्कुल सही है। जाखम प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है सिद्धमुख। सिद्धमुख दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू जिले इससे लाभान्वित होते हैं, गंगानगर नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धमुख गंगानगर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 56वां प्रश्न ये रहा, राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तो ये है शीतलेश्वर मंदिर, झालरापाटन। कितनी तिथि मिलती है? तो 689 ईस्वी इसमें तिथि अंकित मिलती है। ओके नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन या असत्य विकल्प कौन सा है? तो बताना। साक्षरता 66.1% है, पुरुष साक्षरता 79.2% है, महिला साक्षरता 52.1% है। ओके, जनसंख्या वृद्धि दर है जो दोस्तों 17.64 नहीं है दोस्तों, 21.3% है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर। ओके, ये भारत की है, ये किसकी है? इंडिया की है। इंडिया की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%। ओके नेक्स्ट, राजस्थान का परिधीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का जो परिधि है टोटल, उसका विस्तार है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 5,920 किलोमीटर है। ओके नेक्स्ट, 1956 में राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या है इसका सही आंसर? 5 तो संभाग थे, 5 तो संभाग थे और 26 जिले थे। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला विकल्प सही है। ओके नेक्स्ट, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 15 मई 1949। जी हाँ दोस्तों, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय जो है वृहत राजस्थान में हुआ था। ओके नेक्स्ट, असंगत विकल्प है यानी कि गलत विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो ताम्रयुगीन या ताम्रवती सभ्यता आहड़ बिल्कुल सही है दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है गणेश्वर सही है। प्राचीन भारत का टाटा नगर जो है नगरी नहीं दोस्तों, ये क्या है? रेड टोंक है दोस्तों। ओके, इसको याद रखिएगा। मध्य पाषाणकालीन स्थल बागौर बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ओके नेक्स्ट, 16वां प्रश्न, कौन सा दुर्ग कुंभा ने नहीं बनवाया? तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ वाला दुर्ग जो है ये कुंभा ने नहीं बनवाया था, भैंसाशाह ने बनवाया था। ओके नेक्स्ट, 63वां, चंद्रबरदाई कृत अग्निकुंड से किस राजपूत वंश की उत्पत्ति नहीं होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुहिल। जी हाँ दोस्तों, गुहिल की नहीं होती है। चौहान, चामान और प्रतिहार और परमार, इसमें परमार नहीं है, परमार। इन चारों की उत्पत्ति जो है चंद्रबरदाई कृत अग्निकुंड सिद्धांत से राजपूतों की मानी गई है। ओके नेक्स्ट, 64वां प्रश्न, आड़ावल पर्वत बूंदी में है। असंगत देखना है दोस्तों, आपको क्या देखना है? गलत देखना है। आड़ावल पर्वत जो है बूंदी में है, बिल्कुल सही है। घोड़े की नाल सदृश्य पहाड़ियाँ शाहबाद 12 में है। महान सीमांत वृक्ष जो है चंबल घाटी में है। मनोहरपुर और बैराट मध्य अरावली में नहीं है दोस्तों, ये उत्तरी अरावली में है। किस अरावली में? उत्तरी अरावली में। ओके दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों फास्ट बहुत चल रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो आपको बहुत कम समय में 150 क्वेश्चन करवाना जरूरी है। राजस्थान की संकटकालीन राजधानी जो है ये कुंभलगढ़ को कहा जाता है। ओके, या गुहिल वंश की संकटकालीन राजधानी। ओके नेक्स्ट, टांका, नाड़ा, टोबा क्या है? तो दोस्तों जल संरक्षण की ये पद्धतियाँ हैं। ओके, जल संरक्षण की पद्धतियाँ हैं। ओके नेक्स्ट, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक और न्यूनतम जो लंबाई है वो किन जिलों में है? तो बाड़मेर में सर्वाधिक है और धौलपुर में न्यूनतम है। ओके, सर्वाधिक किस में है? बाड़मेर में। न्यूनतम किस में है? धौलपुर में। ओके, याद रखिएगा।
लोंगेवाला, जहां हाल ही में 7 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस भारत पाक युद्ध 1971 जो हुआ था उसके याद में के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस जिले में है? तो जैसलमेर में है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जय सिंह कारिका ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है ज्योतिष से। किसने लिखा? कमेंट करके बताइएगा मुझे। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया। बीकानेर का निवासी था, ग्वालियर में रहता था, व्यापारी था। ओके, बीकानेर राजघराने का कोषाध्यक्ष इसको बनाया गया था। बांगड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या। जी हाँ दोस्तों, भोगीलाल पांड्या। ओके, नेक्स्ट, गोकुल भाई भट्ट को जो है राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण रिसर्च शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु कहाँ पर बाबा आमटे दिव्यांग महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो यह है जामडोली, जयपुर में। ओके, नेक्स्ट, 72वां प्रश्न देखिए दोस्तों। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें चैंपियन यानी कि उच्च स्थान पर कौन रहा? तो हनुमानगढ़ जिला रहा। कौन रहा? हनुमानगढ़ जिला। दोस्तों हनुमानगढ़ में ही जो है खेल की सामग्री सबसे ज़्यादा बनती है। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्ट समिट 2022 कहाँ किया गया? इन्वेस्ट समिट 2022 कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में किया गया। ओके, नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जो है विधानसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्री। ओके दोस्तों, राजस्थान में वित्त मंत्री का कोई अलग से विभाग देते नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री के पास होता है। तो राजस्थान में प्रायः मुख्यमंत्री ही बजट पेश किया करता है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर सही, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है वो है वित्त मंत्री। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट, 76वां प्रश्न ये रहा दोस्तों। राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असंगत है यानी कि गलत है? मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथक। ओके, नेक्स्ट, महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी सही है। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा सही है दोस्तों। तो क्या गलत है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जी हाँ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है दोस्तों ये कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है दोस्तों, मधुकर गुप्ता है दोस्तों। तो ये बताइए राजेश्वर सिंह कौन है? तो ये राजस्व मंडल के अध्यक्ष है। राजस्व मंडल बोर्ड जो है अजमेर में उसके अध्यक्ष जो है राजेश्वर सिंह है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा है? चौथा। नेक्स्ट, 77वां क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो बताइए दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो है रोक और निष्कासन, ओके, रोक और निष्कासन का जो है प्रतिषेध किया गया है। ओके, नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया है ये किया गया है 4 अगस्त 2021 को। 4 अगस्त 2021 को शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट, FLN का पूरा नाम क्या है? FLN का पूरा नाम बताइए दोस्तों। इसमें एक एक शब्द में भी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए आप इसको। ओके, नेक्स्ट, महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का जो शासक था वो कौन बना? तो बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है रतन सिंह। जी हाँ दोस्तों, रतन सिंह महाराणा सांगा के बाद में मेवाड़ का शासक बना था। ओके, मुंतखब उल तवारीख जो लिखी वो किसने लिखी? तो ये बदायूनी ने लिखी थी। ओके दोस्तों, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। असंगत युग्म नहीं है यानी कि सही है। सही युग्म कौन सा है? तो कायलाना झील बीकानेर, गलत। ओके, यानी कि सही देखना है अपन को। बालसमंद झील राजसमंद, ये भी गलत। गैप सागर डूंगरपुर, ये सही है दोस्तों। गैप सागर डूंगरपुर में। नवलखा झील झालावाड़ में, ये भी गलत है दोस्तों। नवलखा झील नहीं, नवलखा दुर्ग है राजस्थान झालावाड़ में। ओके, कायलाना और बालसमंद जोधपुर में है दोस्तों। ओके, मुझे कमेंट करके बताइए नवलखा झील जो है कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक जो है वो है कृष्ण भट्ट। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भट्ट है। और ये उदयपुर में जो है दोस्तों जगदीश मंदिर में लगी हुई है ये प्रशस्ति। ओके, नेक्स्ट, 84 वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है आपको। ओके, तो मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम लाहौर से लाई गई थी। ओके, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ओके, नेक्स्ट, उस्ता कला से संबंधित केमल हाइक ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट,
मुन्ना लाल गोयल छपाई कला और अयाज अहमद लाख के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, गलीचे और दरियों के निर्माण हेतु जोधपुर और टोंक की जेलें प्रसिद्ध है। तो ये वाला गलत है दोस्तों, क्योंकि सही जो है, सही क्या है आपको इसके अनुसार जो है सही जो है गलीचे और दरिया निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध हैं, जो जेलें प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है 84 वाले प्रश्न में बीकानेर और जयपुर। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर और जयपुर की जेलें जो है गलीचे और दरिया निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा वाला। ओके, क्योंकि ये गलत है। ओके, नेक्स्ट 85 असंगत विकल्प है, यानी कि गलत विकल्प है। फायर क्ले बीकानेर सही है, पन्ना उदयपुर सही है। तो फिर क्या गलत है? फेल्सपार अजमेर सही है। पाइराइट्स कहाँ है दोस्तों? पाइराइट्स बांसवाड़ा में नहीं होता है दोस्तों। तो कहाँ होता है दोस्तों? तो पाइराइट्स होता है दोस्तों सीकर में। कहाँ होता है? सीकर में होता है। बांसवाड़ा में मैग्नीज होता है। ओके, तो चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर है दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। जी हाँ दोस्तों, चौथा वाला विकल्प इसका सही आंसर है। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। ओके, पूछा जाता है एक ही प्रश्न में, हम एक ही विकल्प में बहुत मात खा जाते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट असंगत विकल्प है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में है। असंगत विकल्प यानी कि गलत देखना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव जैसलमेर बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव अजमेर नहीं है दोस्तों, कहाँ है? जयपुर है हाथी महोत्सव। ओके, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। ओके, नेक्स्ट 90वां राजस्थान में पर्यटन के संदर्भ में असत्य विकल्प कौन सा है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है? तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की थी, सही है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, 1989 में दिया था, सही है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया था, ये भी सही है। लेकिन पर्यटन सर्किट जो है 15 नहीं है दोस्तों, कितने हैं? 10। तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? तीसरा वाला। ओके, क्योंकि पर्यटन सर्किट जो है 10 है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सही अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा और कम। दोस्तों मैं इसका आंसर पहला वाला बता रहा हूँ, आप इसको कंफर्म करके बताइएगा। ओके, कमेंट करके मुझे, क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके से आंसर मिले हैं इसके। तापीय पवन सबसे ज़्यादा तापीय, फिर पवन, फिर सौर और जल विद्युत। ओके, मैं कमेंट बॉक्स में और आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला है। ओके, आप भी इस पर रिसर्च कीजिए थोड़ा। ओके, नेक्स्ट कमेंट करके बताइए सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? 92वां प्रश्न देखिए दोस्तों, उद्यतन सूर्यकृत कुवलय माला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी का? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट असंगत युग्म बोली और क्षेत्र। ओके, 93वां प्रश्न, जागृति करौली बिल्कुल सही है। ढाड़ी देखिए दोस्तों, राजावाटी जयपुर सही है दोस्तों, जयपुर दौसा में। और काठेड़ी सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है दोस्तों। ढाड़ी जो है ये बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की है। ओके, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, असंगत विकल्प है ये। ओके, नेक्स्ट मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का कथन है ये। ओके, नेक्स्ट कब कहा था? गिरी सामेल जेतारण का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1544 में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मालदेव के सेनापति जेताकुपा और शेरशाह सूरी के बीच में। ओके, नेक्स्ट संत दादू दयाल का आमेर के किस शासक के दरबार में आना जाना लगा रहता था? तो इसका सही आंसर है मान सिंह। ओके, नेक्स्ट सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच ने किस किसान आंदोलन की शिकायतों की जांच की थी? तो ये है दोस्तों बेंगू। जी हाँ दोस्तों, बेंगू धाकड़ जाति के किसानों ने यहाँ पर किसान आंदोलन किया था। नेक्स्ट उर्दू और हिंदी में द्विभाषी मासिक पत्रिका मजहर उल सरूर पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था दोस्तों भरतपुर से। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर से। ओके, नेक्स्ट पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति तथा कदली वृक्षों की प्रधानता किस चित्र शैली की विशेषता रही है? तो नाथद्वारा चित्र शैली की विशेषता रही है। पिछवाई कला यहाँ की प्रसिद्ध है। ओके, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन व दिन रात का छोटा या बड़ा होना किस गति पर अवलंबित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों परिक्रमण। जी हाँ दोस्तों, परिक्रमण गति पर आधारित है या इस पर अवलंबित है। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें स्व उपसर्ग निहित है? तो देखिए स्वागत सु प्लस आगा, सु प्लस अच्छे, सु प्लस उक्त, तो ये है स्व उपसर्ग
स्व प्लस अर्थ हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा वाला। ओके नेक्स्ट, नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किस ख्याल से बताइएगा? 101 में शेखावटी ख्याल। ओके नेक्स्ट, कुचामनी ख्याल से कौन संबंधित है बताइए? क्या लच्छीराम है क्या? नेक्स्ट, टोलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत प्रभावित है, किससे प्रभावित है? तो बताइएगा दोस्तों, गेस्टाल्ट सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, संरचनावाद सिद्धांत या ए व बी दोनों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए व बी दोनों, यानी गेस्टाल्ट से भी प्रभावित है और व्यवहारवाद से भी प्रभावित है। ओके नेक्स्ट, 103, समस्या का अचानक समाधान मिलना किस सिद्धांत की मान्यता है? तो यह सूझ, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके, कोहलर वाला। ओके नेक्स्ट, देखिए दोस्तों 104 नंबर प्रश्न, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि संप्रत्यय जो विकसित किया है वो टर्मन ने किया। किसने विकसित किया? टर्मन ने। ओके, इस पर और किसने काम किया मुझे कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से 105वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समायोजित बालक की विशेषता नहीं है? तो संवेगात्मक स्थिरता होती है दोस्तों, कक्षा गतिविधियों में सहयोग होता है, मित्रों और संगी साथियों के साथ सहयोग होता है, ये सभी इसकी विशेषता है। तो कौन सी नहीं है? सामाजिक रूप से उपेक्षित नहीं होता है दोस्तों। ओके, सामाजिक रूप से, ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये रूप है। ओके, सामाजिक रूप से उपेक्षित नहीं होता है, समायोजित होता है ये। ओके नेक्स्ट, 106, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताइएगा? तो समूह कारक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है वो किया है दोस्तों थर्स्टन, मेनली थर्स्टन है इसमें, लेकिन केली का भी इसमें योगदान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, थर्स्टन और केली। ओके, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके नेक्स्ट, 107, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन नहीं है, यानी कि गलत कथन है। तो बताइएगा दोस्तों, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की विशेषताओं एवं उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। ये भी सही है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधियों का चयन करने में सहायता नहीं करता है। तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। डी वाला क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये भी सही है। ओके दोस्तों आपको बोरियत महसूस हो रही होगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है और 150 प्रश्न है। तो दोस्तों लाजमी है, बोरियत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप इंटरेस्ट से देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका बहुत कम समय में 55-50 मिनट में आपका रिवीजन हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। आप अगर इसको करने बैठोगे खुद के स्तर से तो निश्चित रूप से 2 घंटे इसमें लगेंगे। ओके दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का मुख्य नियम जो है वो कौन सा नहीं है? दोस्तों मुख्य नियम जो थे वो 3 है। ओके, जो मुख्य नियम 3 थे तो और गौण नियम जो थे वो 5 थे। तो मुख्य नियम जो है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मुख्य नियम बहुत प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का, ये मुख्य नियमों में शामिल है। ओके, थॉर्नडाइक वाला। ठीक है नेक्स्ट, 109, जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा शैक्षिक आयु बराबर होती है तो उसे समझा जाता है, क्या समझा है? औसत बुद्धि समझेंगे दोस्तों। अगर उसकी आयु क्या है? 100 है तो औसत है, एवरेज है। ओके नेक्स्ट देखिए 110वां प्रश्न, मानव विकास किन 2 पक्षों के योगदान का परिणाम है? तो दोस्तों ये होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है क्या? मानव का विकास। ओके नेक्स्ट, व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो बताइएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शरीर रचना सिद्धांत, हार्मिक सिद्धांत, तो सारे ही है। ओके दोस्तों, व्यक्तित्व से संबंधित। देखिए दोस्तों 112वां प्रश्न, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा आधार प्रदान किया? तो बताइए दोस्तों, निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, शैक्षिक आधार या व्यवहारवादी? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित एवं स्पष्ट आधार प्रदान किया। ओके नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्यों है? बताइएगा, मनोरंजन होता है इससे, या कक्ष से दूरी है, या सामूहिक अधिगम, या प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन? तो दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन इसका सही आंसर है। ओके, जो एडगर डेल का जो अधिगम शंकु है वो भी इसी पर जोड़ देता है, प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव। ओके, जो कि पर्यटन विधि से होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का चरण नहीं है? तो दोस्तों ये तीनों चरण हैं, अभिलेखन इसका चरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट 115वां, शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि करके जो सीखना होता है वो स्थायी होता है, करके जो सीखना होता है क्या होता है? स्थायी होता है, इसलिए प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट 117वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधि होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों शिक्षार्थी या विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए कोई सी भी शिक्षण विधि। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 117 प्रश्न, विज्ञान के शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आकलन करने में भी सहायक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है दोस्तों वार्तालाप। जी हाँ दोस्तों, वार्तालाप के माध्यम से आप बच्चों के अधिगम का आकलन भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 118वां, CCE के अंतर्गत व्यापक की अवधारणा का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों बताइएगा? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का आकलन करने की ओर है इसका जो उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट 119, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वास्तविक समायोजन के अधिगम का अवसर प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बड़े रूप में है वो समुदाय है दोस्तों, समुदाय ही इसका आंसर है, क्योंकि समुदाय में सारी चीज़ें इंक्लूड है। समुदाय में सिनेमा, प्रशिक्षक, विद्यालय सब सम्मिलित है। तो जो बड़े स्तर पर जो अवसर प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? समुदाय, कम्युनिटी की। ओके, नेक्स्ट 120वां प्रश्न, शानदार प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। एक शिक्षक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? एक फ्रिज से बर्फ़ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित यानी कि उसकी चूर्ण बना दी जाती है। ओके, चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा जाता है कि चूर्णित बर्फ़ जल्दी पिघलता है। और तो इसका क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों से ऐसा पूछ रहे हैं, तो इस प्रश्न द्वारा प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है बताइएगा? तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है बालकों के अंदर परिकल्पना संबंधित कौशल का विकास हो रहा है। परिकल्पना करेंगे बच्चे कि छोटे छोटे टुकड़े जल्दी पिघल जाते हैं और बड़ा टुकड़ा देर से पिघलता है। इस तरीके से भी जो भी सोचेंगे तो उनके अंदर जो है परिकल्पना विकसित होगी। ओके, नेक्स्ट, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो है दोस्तों आगमन। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि। नेक्स्ट 122, लिपि बिंबों द्वारा भाषा दक्षता का कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? तो ये है दोस्तों लिखना। जी हाँ दोस्तों, लिखना। ओके, नेक्स्ट 123, निम्न में से अप्रमापीकृत परीक्षण से संबंधित विकल्प नहीं है। ये गलत विकल्प है, या अप्रमापी परीक्षण से संबंधित विकल्प कौन सा नहीं है? तो प्राप्त अंकों की व्याख्या छोटे समूहों में की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। यह कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? यह अधिक विश्वसनीय और वैध नहीं होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 124वां, भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? दोस्तों ध्यान दीजिए, भाषा शिक्षण की बात हो रही है, न कि प्राचीनतम शिक्षण विधि की बात हो रही है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण की जो प्राचीनतम विधि है वो अक्षर बोध विधि है। कौन सी है? अक्षर बोध विधि है। और प्राचीनतम शिक्षण विधि की बात की जाए तो वो व्याख्यान विधि है। दोनों को याद रखना दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो ये जैसा कि हमने देखा था पहले थॉर्नडाइक का मुख्य नियम और गौण नियम, तो अभ्यास के द्वारा, किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा जो है गति प्राप्त की जा सकती है। किसी भी कार्य में एक्यूरेसी प्राप्त की जा सकती है। आप लोग अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप अगर कंटिन्यू रोज़ 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका अभ्यास ही होगा। और इस अभ्यास से आपकी न केवल काम में गति होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में गति होगी, बल्कि आप जो है आपके अंदर जो है एक्यूरेसी भी आएगी, एक शुद्धता भी आएगी। आप जो भी काम करेंगे शुद्धता के साथ करेंगे। ओके, परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे सही। ओके, नेक्स्ट 126वां, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्न को हल करने का प्रशिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों 126 प्रश्न का जो आंसर है वो है
विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करें। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से प्रश्न बनाने पड़ते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। ओके, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है। ओके, 127वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ एजुकेशन? तो दोस्तों इसका सही आंसर मदर टंग होता है, मातृभाषा। ओके दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, इसलिए बहुत फास्टली मैं आपकी ये क्लास ले रहा हूं। ओके, तो इससे और ज़्यादा स्पीड में लेके आप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए नॉर्मल स्पीड में ही आप इसको चलने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 128वां। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नेग्लेक्ट, यानी कि इग्नोर करता है, क्या इग्नोर करता है? साइलेंट रीडिंग यस, मॉडल रीडिंग यस, मॉडल टीचिंग यस, रैपिड रीडिंग यस। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 129वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट? भाषा का घटक कौन सा नहीं है? वोकेबुलरी, टीचिंग स्ट्रक्चर, साउंड, सिंबल्स। तो दोस्तों बताइए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों टीचिंग स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग स्ट्रक्चर लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट 130वां प्रश्न। एन एक्सट्रीम वेदर विदाउट एनी रेनफॉल, बिना वर्षा के जो मौसम होता है वो कैसा होता है? तो सूखा होता है, सूखा को इंग्लिश में ड्राउट बोलते हैं। ओके, ड्राउट, अकाल। ओके दोस्तों 131। माइट इज राइट, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड टू मेक प्रोवर्ब। तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि शक्तिशाली की विजय होती है। ये है इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट 132। वी हैव डन द वर्क, विच टाइप ऑफ टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हैव डन आ रहा ना, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। ओके, नेक्स्ट 133। ओपन द विंडो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पीवी में चेंज करना है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा ना। ओके, तो लेट द विंडो बी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड, चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 134। सुधा सेड टू संगीता, कैन यू हेल्प मी? तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। सुधा आस्क्ड संगीता इफ शी कुड हेल्प हर। ओके, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट, आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 135। बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उसे अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये कथन किसका है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। जी हाँ दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर का है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो खोज विधि है, कौन सी विधि? खोज विधि। ओके, जिसके संदर्भ में ये सेंटेंस कहा गया है, तो ये जो खोज विधि है ये किसने दी है? बताइएगा ज़रूर। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, नेक्स्ट 136। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व व सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद भी सूर्य दिखाई पड़ने का कारण है, क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, 2 मिनट पूर्व 2 मिनट बाद तक। ओके, नेक्स्ट, गोल्ड यानी कि सोने का रासायनिक नाम जो है, रासायनिक प्रतीक है वो है दोस्तों Au, ऑर्गेनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की लिटमस के प्रति प्रकृति होती है, तो उदासीन। ओके, उदासीन होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप करिएगा, मैथ का सिंपल सा है। कितने वर्षों में एक राशि 12% सरल ब्याज की दर से जो है 4 गुना हो जाती है? तो 25%, 25 वर्ष है। ओके, 25 वर्ष इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 140वां भी करिए आप। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसे 800 रुपये में बेचने में हुई हानि का 4 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 820 रुपये इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 141। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, उनको जोड़ करके 10 का भाग दे देना है, तो 12.9 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 110 तथा 128 से भाग जिससे, यानी कि जो भी संख्या उससे 110 तथा 128 में
भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, क्या आंसर है इसका दोस्तों 18। ओके नेक्स्ट, एक अच्छे परीक्षण के गुण क्या है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, सारे के सारे ही है। ओके, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इस नृत्यांगना है दोस्तों। ओके, पूजनीय गलत है, केंद्रीकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है, शुभेच्छुक नहीं होता है, शुभेच्छु होता है। ओके, पूजनीय क्या, पूजनीय नहीं होता है दोस्तों, पूजनीय होता है। ओके, आधा नहीं आता है, आधा जे नहीं आता है, पूरा जे आता है। ओके नेक्स्ट, 145, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कठोर परिश्रम करना नहीं होता है? तो इसका हाथ पैर लंबे करना, इसका मतलब आराम फरमाना होता है, आराम करना। ओके, बाकी सबका मतलब मिलता जुलता है कठोर परिश्रम करने से। नेक्स्ट, उत्कृष्ट का सही संधि होगा। ओके, सही संधि क्या होगा? तो उद प्लस कृष्ट, उद प्लस कृष्ट, सिंपल सा आंसर है दोस्तों, करिएगा आप। ओके, अलाउदल किसके सेनापति थे? तो ये परमार्दी देव के थे, चंदेल शासक परमार्दी देव के। ओके, किससे लड़े थे? तो ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से जो है 1182 में एक युद्ध हुआ था जिसमें अलाउदल मारे गए थे। ओके, परमार्दी देव के सेनापति थे अलाउदल और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में युद्ध हुआ था 1182 में। ओके नेक्स्ट, आईसीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना दोस्तों, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 149 वाला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। तो सॉफ्टवेयर होता है क्या, हार्डवेयर या मेमोरी या डिवाइस? तो इसका सही आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों नेक्स्ट, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? भारत सरकार ने हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो ये हाथी परियोजना दोस्तों 1992 में शुरू की गई। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 150 प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न थे दोस्तों, बाकी ज़्यादा मूल्यांकन तो आप ही कर पाएंगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लगे और किस स्तर की प्रश्न बनाने चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन छोड़ करके एक दिन बीच में छोड़ करके एक दिन ये 150 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। ये मैं मतलब इन क्वेश्चंस का कलेक्शन करना और इनको पीडीएफ बनाना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, मेन काम जो होता है दोस्तों प्रश्नों का कलेक्शन करना है। ये बहुत मुश्किल काम है, 150 क्वेश्चन एक दिन में नहीं होते हैं दोस्तों। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए लेकर आऊँगा, तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे। दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो लेक्चर का अंत। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।